हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटली 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस चैप्टर का आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। दोस्तों, एक और खास बात कि इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने पर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट भी इस पर अपलोड किया जाता है, जिसके कारण आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स को प्रत्येक सब्जेक्ट में बिल्कुल ही आसानी से गेन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों को देखने। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर के पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा और इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ही आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों को शुरू करने, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, आप लोगों को स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपके लिए रैखिक समीकरण 2 दिए गए हैं। एक x + y = 8 दिया गया है और दूसरा दिया गया x - y = 6। इस रैखिक समीकरण को हल करना है और समीकरण को हल करने से क्या निकलता है, फाइनली जो चर दिए रहते हैं उसका मान निकलता है। तो इसमें x y दिए गए हैं तो x y का मान हमें निकाल देना है। कोई भी रैखिक समीकरण हो तो उसको हल करने की 6 विधियां होती है: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि, रैखिक विधि यानी कि ग्राफीय विधि। तो टोटली आप 6 विधियों से एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ केवल एक ही विधि को बात करूंगा। अगर आप लोग 6 विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज आकर के इस चैनल के वीडियो को देख लीजिए कि 6 विधि से कैसे इसको हल करते हैं। ठीक, तो देखिए, सिंपली हम इसको ले चलते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, जिसको लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है, उसी विधि से इस क्वेश्चन को हम सिंपली हल करेंगे और देखेंगे कि x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपली जो भी इक्वेशन दिया गया है, रैखिक समीकरण दिया गया है, उसमें से समीकरण 1 मान लें और दूसरे को समीकरण 2 मान लें। तो इस तरह से मैंने x + y = 8 को समीकरण 1 मान लिया और x - y = 6 को समीकरण 2 मान लिया। जब इसको टोटली समीकरण मान लेंगे तो देखेंगे कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। विलोपन विधि से बनाने के लिए उसके गुणांक को बराबर किया जाता है और एक दूसरे का साइन उल्टा देख लिया जाता है। पहला तो गुणांक बराबर करेंगे और गुणांक बराबर करने के बाद एक दूसरे के साइन को उल्टा देखेंगे, यानी कि एक अगर प्लस में हो तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, या फिर एक माइनस में हो तो दूसरा प्लस में होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप लोग, सिंपली यहाँ पर देखिएगा कि y के गुणांक बराबर है, दोनों के गुणांक में 1 है और दोनों का चिन्ह एक दूसरे के उल्टा है, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो लिख देंगे 1 + 2 से। इस तरह से दोनों समीकरणों को अब हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपली x और x मिल करके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा और बराबर का हो जाएगा। 8 और 6 को जोड़ देंगे तो ये 14 निकल जाएगा। ठीक, अब इस 2 को इधर भाग में लेके चले जाएंगे क्योंकि ये गुणा में है। तो x बराबर फाइनली हमारे पास बच जाएगा 14/2। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 7 से कटेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया, लेकिन हमें दोनों चरों का मान निकालना होता है, x और y दोनों का। जिसमें से x का तो निकल गया, अब क्या निकालना है, y का हमें मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए x का जो मान आया है इस दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख सकते हैं। मन करे तो 1 में रखें या फिर 2 में रखें। तो चलिए, मैं समीकरण फर्स्ट में ही रख दे रहा हूँ x का मान। तो उसको लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान
रखने पर x के मान को कहाँ रखा जा रहा है, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 दिया गया है। अब x के जगह पर क्या रखना है, 7 रखना है, प्लस का y है, बराबर में उधर क्या है 8 है। अब ये 7 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। तो सिंपली y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 7। तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 8 में से 7 घटेगा तो 1 निकल जाएगा सिंपली। सो आप लोग देख सकते हैं, अंतिम में लिख दीजिएगा, इसीलिए x बराबर 7 और y बराबर 1। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को युक्त समीकरण दिया गया हो उसका हल करना हो तो बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग जब बना दीजिएगा तो टोटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आप लोग एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तब तक के लिए मैं इस बोर्ड को क्लीन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी कि ये समीकरण युग्म दिया गया है जिसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। किसी और विधि को नहीं अपनाना है, बल्कि हमें केवल प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। तो जो इक्वेशन दिया गया उसमें से एक को फर्स्ट मान लें और दूसरे को सेकेंड मान लें। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर x या y का मान निकाल लें, या आप पहले समीकरण से निकाल लें या फिर दूसरे समीकरण से निकालें। बशर्ते ये है कि अगर एक पहले चर से निकालते हैं तो दूसरे में पुट करना पड़ेगा और दूसरे से निकालते हैं तो पहले में पुट करना पड़ेगा। बताता हूँ कि कैसे ये रखा जाएगा, इसमें पुट कैसे होगा वैल्यू। तो चलिए मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ। ठीक, समीकरण 1 से मैं निकाल दे रहा हूँ किसी एक चर का मान। मान लीजिए मैं कि यहाँ पर x का मान निकाल दे रहा हूँ। तो पहले समीकरण x में ये हो गया, समीकरण 1 ये था। उसके बाद 3x बराबर ये 16 माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस के साथ में बराबर के उधर साइड इंटरचेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये x इधर क्या है, गुना में है, 3x के साथ गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद जो समीकरण मिलेगा उसमें एक चर का मान अलग हो जाएगा। देखिए x एक तरफ हो गया और y दूसरी तरफ हो गया। तो इस तरह से जो समीकरण बन जाएगा उसको समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने ऊपर मान लिया था। अब मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर पहले चर से निकालेंगे तो दूसरे में पुट होगा, दूसरे में निकालेंगे तो पहले में पुट होगा। तो मैंने किससे निकाला है, समीकरण पहले से निकाला है तो दूसरे में पुट होगा। तो बस लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो उसको लिख दिया जाएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में है 4 और x के जगह पर ये हो जाएगा 16 माइनस वाई बटा 3, फिर माइनस का है y और बराबर में क्या है 5। इसको सिंपली हल कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 16 चौका 64 और माइनस में 4y और बटा के नीचे 3 है तो 3। उसके बाद ये माइनस का y बराबर में 5 हो जाएगा। इसको इससे गुना किए 64, इसको इससे गुना किए 4y, नीचे 3 है तो 3 माइनस का y बराबर का 5, जैसे था वैसे लिखा गया। फिर इसमें से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा मात्र एक बार में, 1 में ऊपर गुना करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 64 माइनस 4y, और माइनस का इधर है 1 से 3 कटेगा 3 बार में, 3 में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। जिस तरह से आप लोग बटा का घटाव बनाते हैं और बराबर के उस साइड क्या है 5 है। अब सिंपली इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो 64 है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद देखिए माइनस का 4y और माइनस का 3y, माइनस माइनस मिलके जुटता है तो माइनस का क्या हो जाएगा 7y, और नीचे क्या है 3, बराबर के उस साइड क्या है 5 दिया गया। ठीक, तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, ये तो 64 रहेगा, माइनस का 7y भी रहेगा, इसके बाटा के नीचे कुछ नहीं है तो एक से इसमें क्रॉस मल्टीपल किए तो वही रहेगा। फिर 5 में 3 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 3 के 15 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए 7 को उधर भेज देंगे तो ये 64 हो जाएगा, ये 15 प्लस के साथ है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के साथ हो जाएगा, और ये 7y इधर माइनस में है, बराबर के उधर साइड जा करके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए इस 64 में से 15 को घटा देंगे तो कुछ इस तरह से बचेगा, ये 49 बचेगा और बराबर इधर 7y बचेगा, यानी कि सिंपली हम इसको 7y बराबर 49 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये y इसके साथ 7 के गुना में है, तो 7 उसके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 49/7। इसको सिंपली कट कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में, तो y का फाइनली मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। लेकिन समीकरण युग्म को हल किया जाता है तो दोनों चर x y दोनों का वैल्यू निकाला जाता है। तो y का तो मान निकल गया। अब किसी भी समीकरण में रख करके 1 में रखें, 2 में रखें या फिर 3 में रखें, x का मान निकाला जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप लोग y का मान समीकरण 3 में डायरेक्ट रख दीजिए, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है। तो बस उसी को लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो समीकरण आपको 3 यहाँ देख रहा है कि x बराबर 16 माइनस y दिया है, तो y के जगह पर क्या हो जाएगा, 7, और नीचे क्या है, 3, तो ये x हो जाएगा। 16 में से 7 घटेगा तो 9, उसके नीचे क्या है, 3, इसको सिंपली कटा देंगे तो 3, यानी कि इसलिए हमारा x बराबर क्या निकल गया, 3, और y बराबर क्या निकल गया, 7। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। इतना बनाने के बाद आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो इतना बना दीजिएगा आप लोग, तो 2 नंबर लायक होगा तो 2 नंबर मिलेगा, अगर 5 मार्क्स वाले में पूछा होगा तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिखाइए कि दिया गया समीकरण युग्म अविरोधी, विरोधी या आश्रित में कौन है। यानी कि हमें इस समीकरण युग्म में जांच करना है कि जो समीकरण का युग्म दिया गया है वो अविरोधी है या फिर विरोधी है या आश्रित, तीनों में से कौन है, इस बात को हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को 3 कंडीशन होते हैं। एक a1/a2 वाला बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। दूसरा होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, ये बराबर नहीं हो सकता है c1/c2 के। तीसरा कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, इसमें c1/c2 से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह से अगर कोई समीकरण युग्म मिल जाता है तो उसको आश्रित समीकरण बोला जाता है। इस तरह से अगर कोई मिल जाता है तो उसको विरोधी बोला जाता है, विरोधी समीकरण। अगर इस तरह से कोई मिलता है तो उसको अविरोधी समीकरण बोला जाता है। तो इसमें हमें सिंपली इसी बात को बताना है कि आश्रित है, विरोधी है या फिर अविरोधी है। तो इसी बात को लागू करते हुए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि अविरोधी है, विरोधी है या फिर आश्रित, तीनों में से कौन है। इसके लिए सिंपली आप सभी को करना पड़ेगा a1, a2, b1, b2, c1, c2 को चुनना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा। तो a1 1 वाला जितना होता है ना, a1, b1, c1, उसको समीकरण फर्स्ट से लिया जाता है, और a2, b2, c2 जो होता है तो उसको समीकरण सेकंड से लिया जाता है। तो सिंपली इसको a1 ले लेंगे तो a1 x का गुणांक 2 हो जाएगा, फिर b1 क्या हो जाएगा, यहीं पे y का गुणांक 3 हो जाएगा, और उसके बाद c1 क्या हो जाएगा, अचर संख्या, तो अचर क्या है, 7 है। फिर उसी तरह से a2 चुनेंगे दूसरे समीकरण में से, तो a2 x का गुणांक 6 हो जाएगा, फिर वहीं पे b2 को चुनेंगे तो 5 हो जाएगा, और c2 को चुनेंगे तो 11 हो जाएगा। अब तीनों ही कंडीशन को ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 का बाटा में करना पड़ रहा है। तो बस सिंपली हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 को निकालेंगे। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/6, इसको कटाएंगे तो ये 1 बार में और ये 3 बार में। फिर यहीं पे हम निकालेंगे b1/b2 को, b1/b2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3/5, कटने के लायक नहीं है तो इसको नहीं कटा सकते। फिर निकालेंगे उसी तरह से c1/c2, c1/c2 को लिखेंगे तो 7/11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कंडीशन लग रहा है, a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के। a1/a2 देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, 1/3, 3/5 दोनों बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
चूंकि a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, इसलिए समीकरण युग्म कैसा होगा, इसलिए समीकरण युग्म जो है वो अविरोधी है। तो उसको लिख दिया जाएगा कि इसलिए समीकरण युग्म जो है वो अविरोधी है। अगर यहीं पे a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाता और c1/c2 भी बराबर आ जाता तो लिख दिया था कि समीकरण युग्म आश्रित है। उसी तरह से a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाता, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आता तो लिख दिया जाता कि समीकरण युग्म विरोधी है। लेकिन इन दोनों को छोड़ करके हमारे बातों को ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसीलिए a1/a2 बराबर नहीं हो पा रहा है b1/b2, जिसके कारण ये जो समीकरण युग्म है वो अविरोधी हो जा रहा है। इस तरह से आप लोग बना दीजिएगा तो आप लोगों को टोटली 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लायक नहीं है, इससे केवल 2 मार्क्स ही मिल पाएंगे। तो इसका आप लोग एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसमें क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, दिया गया है। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन सिंपली आप सभी के पास दिया गया है कि 2x - 3y बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, और सेकेंड है 6x - 12y बराबर 11, ये इक्वेशन 2 दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग इसको देखते रहिए कि कैसे बनेगा। इसके लिए समीकरण युग्म को हमें क्या बताना है, संगत और असंगत की पहचान करनी है। तो सिंपली संगत और असंगत की पहचान करने के लिए आप सभी को बस वही तीनों कंडीशन जो मैंने लिखा था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक। उसके बाद a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, उसके बाद होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ठीक। तो जब ऐसा इक्वेशन मिलता है तो असंगत होता है और ऐसा मिलता है तो संगत होता है, ठीक। इस स्थिति में वो आश्रित हो जाता है। तो संगत और असंगत इस दोनों को हमें देख करके बताना है। तो संगत और असंगत की पहचान होगी कि इसमें जो होगा वो इसका पालन करेगा, संगत होगा, और जो इस रूल का पालन करेगा वो सिंपली असंगत हो जाएगा। तो बस यहाँ से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को निकाल के हम तुलना करके देख लेंगे कि क्या आ रहा है। तो बस सिंपली a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 2/6 हो जाएगा, जिसको कटा देंगे तो 1/3 निकलेगा। फिर वहीं पे b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 हो जाएगा -3/-12, इस माइनस से माइनस को कटा देंगे, फिर 3 से 12 को कटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर c1/c2 को निकालेंगे तो 8/11 हो गया। अब आप लोग फाइनली देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर जो है ना वो a1/a2 बराबर नहीं हो पा रहा है कि इसके b1/b2 के। अब देखिए सीधे यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, तो इस स्थिति में क्या होगा, संगत। तो फिर लिख दीजिए अतः समीकरण युग्म जो है वो कैसा है, संगत है। तो अतः समीकरण युग्म जो है वो संगत है। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन खास 2 नंबर लाइक्स भी नहीं है, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, लेकिन जो मैंने मॉडल सेट लिया है उसमें सब्जेक्टिव्स में दे दिया है, सो मैंने इसको सब्जेक्टिव्स के व्यू से बना दिया। आप लोग इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले बता दूं कि इस चैप्टर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, जो कि आप सभी को मालूम होगा कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, या फिर इसी का एक और नाम होता है आलेखीय विधि से हल करना, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रतिवर्ष 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसको मैं कल पूर्ण डीपली तरीके से बताऊंगा कि आप लोग टोटली 5 मार्क्स के ग्राफ को बना करके 5 मार्क्स ही टोटल कंप्लीट कर पाए, ठीक। तो कल का वीडियो हमारा रहेगा केवल ग्राफीय विधि से हल करें, लेकिन आज का वीडियो है हमारा कि केवल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को इसमें कैसे बनाएं। तो चलिए अब फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा गया है कि हल करें और इसके लिए 2 समीकरण युग्म
दिया गया। तो इसको सिंपली हल कैसे करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि कोई भी समीकरण युग्म होगा तो उसको हल करने की 6 विधियाँ होती है। 6 विधि में मैंने आज 2 विधि को तो आप लोगों के बीच बता ही दिया, जिसमें से एक विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। और अगले विधि की बात करें तो और आगे विधि जो कि 4 विधि बची हुई है, उसको आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाकर के चारों विधि को देख सकते हैं कि कैसे बनता है चारों विधि से। हालांकि मैं इसको फिर विलोपन विधि से ही बना रहा हूँ, क्योंकि विलोपन विधि काफ़ी ही आसान होता है और सभी विधियों की अपेक्षा, तो मैं विलोपन विधि से ही बता रहा हूँ। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाता है। गुणांक को बराबर करने के बाद सिंपली एक दूसरे के विपरीत चिन्ह खोज लिया जाता है, यानी कि एक प्लस में हो तो दूसरा माइनस के साथ हो, उसके बाद साथ ही साथ गुणांक बराबर हो, तो विलोपन विधि से क्वेश्चन को बनाने में आसानी होती है। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे कि गुणांक किसी का बराबर है या नहीं। तो x का गुणांक 1 है और इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें -2 है। तो किसी का गुणांक बराबर नहीं दिख रहा है, ना ही हमें x का गुणांक बराबर दिख रहा है और ना ही हमें y का गुणांक बराबर दिख रहा है। तो x और y का गुणांक बराबर करने के लिए सिंपली क्या होता है कि या तो गुणांक बराबर कीजिए या फिर उसमें का गुणांक बराबर करने के बाद चिन्ह अपोजिट देखिए। तो इसमें देखिए अपोजिट चिन्ह वाला कौन है, तो y वाला एक दूसरे की अपोजिट चिन्ह के साथ है, क्योंकि ऊपर वाले में प्लस है और नीचे वाले में माइनस है। तो बस उसी का गुणांक बराबर कर दीजिए, क्योंकि चिन्ह एक दूसरे का अपोजिट उसका ऑलरेडी मिल चुका है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे कि इसके गुणांक को ले चल के ऊपर गुणा कर देंगे। तो इसका गुणांक क्या है 2 है और इसका गुणांक क्या है 3 है। समीकरण इंटरचेंज करके एक दूसरे का गुणांक से गुणा कर देंगे। तो इसका गुणांक 2 है तो पहले समीकरण में गुना, इसका 3 है तो दूसरे समीकरण में गुना, इंटरचेंज करके हो गया। फिर इससे इस सब में गुना करेंगे, फिर इससे इस सब में गुना करेंगे। तो 2 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस है तो प्लस, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, y है तो y, फिर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि 1 और 2 समीकरण मैंने ऊपर ऑलरेडी मान रखा है। अब फिर चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है कि 4 में 3 से इसको गुना कर देंगे तो 4 3 12x हो जाएगा और ये माइनस का 6y हो जाएगा, बराबर का 4 में इस 3 के साथ गुना कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसको सिंपली समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 4 मानने के बाद देखिए आप लोग की गुणांक भी बराबर हो गया और एक दूसरे का चिन्ह अपोजिट भी हो गया। देख लीजिए गुणांक बराबर है 6 और चिन्ह भी एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो सिंपली इसमें दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो समीकरण कौन कौन सा है, समीकरण 3 और 4, उसको क्या करना है जोड़ देना है। तो मैंने जोड़ दिया कि समीकरण 3 और 4 को। तो 2x और 12x को जोड़ेंगे तो सिंपली ये 14x हो जाएगा और ये प्लस का 6y माइनस का 6y कट करके खत्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 और 12 को जोड़ेंगे तो ये सिंपली 28 हो जाएगा। उसके बाद इस x का मान निकालने के लिए इस 14 को भाग में भेजना पड़ेगा, क्योंकि 14 इधर ऑलरेडी गुना में दिया गया है। तो सिंपली x बराबर हो जाएगा 28/14। अब इसको कट कर देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि x का फाइनल मान हमें निकल गया 2। लेकिन समीकरण युग्म को बनाने के लिए दोनों चर का मान निकालना होता है, x और y दोनों का मान निकालना होता है। तो सिंपली x का मान निकल गया तो y का मान हमें अब निकाल देना है। तो जो चर का मान निकल गया हो तो किसी दूसरे चर का मान निकालने के लिए उस चर के मान को दिए गए किसी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो रखते समय ये भी ध्यान दीजिए कि कौन सा समीकरण युग्म में गुना या भाग जोड़ घटाव जो है वो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ रखिएगा तो 16 से 12 से 14 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन उसी को आप इसमें रख दीजिएगा तो 1 3 से ही काम निपट जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि समीकरण युग्म में रखते समय जिसमें जोड़ घटाव या गुना भाग आसानी से हो जाए, उसी में उस चर के मान को ले चल के पुट कर देते हैं। तो बस सिंपली x के मान को कहाँ पुट कर दें, समीकरण 1 में। तो लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट करना मतलब क्या होता है रखना, पुट एक इंग्लिश शब्द है, ठीक। तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का। तो समीकरण 1 में x का मान क्या हो जाएगा 2, प्लस का क्या है 3y बराबर का 8। ये 3y तो इधर रहेगा बराबर का 8, ये 2 इधर प्लस के साथ है, बराबर के उधर इंटरचेंज करेगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। अब ये 3 और y एक दूसरे के साथ गुना में, तो उधर जाके इंटरचेंज होके भाग में हो जाएगा। तो सिंपली y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, यानी कि इसको भी कटा देंगे तो 2, तो y बराबर 2 निकल गया। इसलिए हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है। इस तरह से आप लोग इतना बना दीजिएगा तो आपको टोटली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस चैनल से कुछ अच्छा करके जाना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स लाने की गारंटी इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराने के साथ साथ ली भी जाती है। कि अगर आप लोग इस चैनल पे दिए गए सभी कंटेंट को बिल्कुल ही आसानी तरीके से अगर समझ करके पढ़ लेते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी कीजिए।